एक राज्य में अंजना नामक महारानी थी। 100 वर्षों के बाद भी महारानी अंजना अभी तक जवान और खूबसूरत थी। विवाह के अगले ही दिन विवाह करने वाला फिर कभी दिखाई नहीं देता था। क्या था महारानी की उम्र का रहस्य, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, आपको काफी मजा आएगा। कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती है, ऐसी ही बिल्कुल समझ से बाहर थी महारानी अंजना। महारानी अंजना किसी चमत्कार से कम नहीं थी, कारण था महारानी की सुंदरता। कहते थे महारानी ने उम्र को बंदी बना लिया है। महारानी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की भांति जवान और खूबसूरत थी। विश्वास के परे था, इसलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। महारानी एक विशाल साम्राज्य की महारानी थी। कहना था कि उसे अमरता का वरदान है। समय समय पर कई तरह के कायस महारानी के लिए लगाए जाते थे। मानना था कि महारानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक युवा अवस्था में ही है। रहस्यमयी होने के कारण महारानी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। महारानी की आभा देखते ही बनती थी भरी। सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता को देख लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र महारानी के जुड़े में विशेष गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो गुलाब भी नहीं मुरझाते हैं। महारानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली महारानी कौन नहीं चाहेगा। इसलिए महारानी पर मोहित होने वाले राजाओं की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन महारानी के यह रहस्य ही नहीं, बल्कि एक रहस्य और भी था कि अब तक महारानी कई बार विवाह कर चुकी है, लेकिन महारानी के विवाह ज्यादा नहीं टिकते। पहली रात के बाद ही महारानी जिससे भी विवाह करती वो फिर नजर नहीं आता। एक रहस्य से भरी महारानी और महारानी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी महारानी के ऊपर मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता था। जिज्ञासा वश ही कई महारानी का होना चाहता थे कि आखिर महारानी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 100 वर्षों बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजा अब महारानी पर मोहित हो गया। महारानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। राजा बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय किया था। महारानी को मिलने वो सभा में आया। महारानी ने कहा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? राजा ने बोला, ना करने की एक वजह आप बता दीजिए। हमेशा युवा और इतना रहस्य, इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। महारानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजा बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। महारानी बोली, हमने यह दावे पहले भी सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कई दिनों तक महारानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अड़िग रहा। महारानी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। महारानी का विवाह एक बार फिर होना तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछलों की तरह यह राजा भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। महारानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और महारानी का विवाह उस राजा के साथ संपन्न हुआ। बस अब वक्त था उस रात के समय का जिस रात में कई रहस्य है, जिस रात के बाद महारानी को कोई राजा फिर दिखाई नहीं देता था। महारानी और राजा की सुहागरात के लिए महारानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजा महारानी के कक्ष में आया, उसे कुछ अजीब चीजें नजर आई। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा खुला था। महारानी बिस्तर पर बैठी थी। राजा पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि महारानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे जागे रहना है। महारानी ने कहा, क्यों इतने भयभीत क्यों हो? आज हमारी सुहाग रात है। महारानी खड़ी होकर राजा के पास आ गई। महारानी उसे पिंजरे के मुंह के पास ले
आई। महारानी ने अब राजा की आंखों में देखना शुरू किया। राजा महारानी की सुंदरता पर मोहित हो गया, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। राजा ने महारानी के बाल खोलना चाहे, उसके जुड़े को हाथ लग गया और उसमें लगे गुलाब के फूलों को निकालना चाहा। महारानी डर गई और तुरंत ही राजा का हाथ पकड़ लिया। महारानी को डरते देख राजा रुका, फिर सोचा हो ना हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। महारानी के मना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है। राजा ने महारानी को थोड़ी देर सहलाया, फिर एकदम से उसके गुलाब को जुड़े से निकाल दिया। महारानी जोर से चिल्लाई, कहा था उसे मत छूना। एक गुलाब निकलते ही महारानी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। महारानी अब गुस्से से लाल हो गई। राजा बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य, अभी एक गुलाब निकला है, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी वृद्ध हो जाओगी। राजा बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अभी भी तुम बता सकती हो आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। महारानी डरी और राजा के पास आई, बोली कि अगर तुम मुझे यह गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजा ने गुलाब दिया और महारानी ने गुलाब लेते ही राजा को पिंजरे के अंदर धक्का मारा। पिंजरे में भीतर जाते ही राजा एक गुलाब का फूल बन गया और महारानी फिर जोर से हंसते हुए बोली, ले देख ले, तेरे जैसे कितने मैंने गुलाब बनाकर अपने जुड़े में लगा लिए और उनकी आयु भी मुझे मिलने से मैं अभी तक जवान हूँ। महारानी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने जुड़े में लगा लिया। यह पिंजरा है महारानी की आयु का रहस्य। महारानी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर राजा रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन महारानी के जुड़े में एक फूल और जुड़ गया था।